टॉप 5 वॉचर वेब सीरीज जो कि अलग अलग जॉनर के साथ अवेलेबल है Amazon प्राइम पे, जिसे आप चाहे तो डायरेक्टली आप ऐप में जाके देख सकते हैं या फिर सभी सीरीज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसी तरह के अलग अलग टॉपिक्स पे आप वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के और देखेंगे आज के इस काउंटडाउन के ऐसे बेहतरीन टॉप 5 वॉचर वेब सीरीज एज पर IMDb। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। If you want it, best you ever had, give it to you, ऑलराइट, नंबर 5 पे है आई लव डिक, जो कि एक रोमांस ड्रामा सीरीज है जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। सीरीज की कहानी फोकस करती है क्रिस के बारे में, जो कि एक फिल्म मेकर होती है लेकिन अपने पति को सपोर्ट करने के लिए टेक्सास आ जाती है और यहाँ आकर एक प्रोफेसर से मिलती है जिसका नाम है डिक। और डिक को देखने के बाद वो ऑब्सेस्ड हो जाती है और उसे अलग अलग तरह के वो चिट्ठियां लिखती है जिसमें वो अलग अलग सेक्सुअलिटी का जिक्र करती है। इसे पढ़ने के बाद डिक भी सोचने पड़ जाता है, लेकिन डिक मना कर देता है। लेकिन इसका असर क्रिस के अपने मैरिज लाइफ पे क्या होता है दिखाया गया बहुत ही बेहतरीन तरह के अलग अलग एरोटिक वर्ड्स के साथ इसी सीरीज के अंदर, जिसके 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन है आधे घंटे के करीब। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.2। नंबर 4 पे है मास्टर ऑफ सेक्स, जो कि एक सेक्सुअल एरोटिक सीरीज है जिसका पहला सीजन 2013 में रिलीज हुई थी। सीरीज की कहानी फोकस करती है डॉक्टर विलियम मास्टर्स के ऊपर, जो कि एक सेक्स साइकोलॉजिस्ट होता है और वो वुमेन सेक्सुअलिटी के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके वो रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करना चाहता है और जिसकी वजह से वो अलग अलग लड़कियों के साथ वो एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन अंत तक उसे एक लड़की मिल जाता है जिसका नाम है डॉक्टर वर्जीनिया, जो कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो तैयार होती है। और इसके बाद ये डॉक्टर किस तरह से डॉक्टर वर्जीनिया के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करती है और अपने रिसर्च को पब्लिश करता है, लेकिन इसके साथ ही उसे लत लग जाता है और जिसकी वजह से इसका असर उसके अपने फैमिली लाइफ पे भी होता है। लेकिन क्या अंत तक अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, ये दिखाया गया अलग अलग किस्सों के साथ इसी सीरीज के अंदर, जिसके ऑलरेडी 4 सीजन आके खत्म हो चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं इंग्लिश में। इस सीरीज के हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन है 1 घंटे करीब और सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.9। नंबर 3 पे है द अफेयर, जो कि एक रोमांस ड्रामा एरोटिक सीरीज है और इस सीरीज के पहला सीजन 2014 में रिलीज की गई थी। वैसे इस सीरीज की कहानी फोकस करती है एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो कि नोआ और एलिसन के बीच दिखा गया है, जहां नोआ एक मैरिड होता है, उसके 4 बच्चे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एलिसन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। और जब नोआ की पत्नी को इसके बारे में पता चलता है तो उसकी पत्नी उससे छोड़ के चली जाती है, जिसके बाद वो एलिसन के साथ रहने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि एलिसन का भी एक हस्बैंड होता है और उसी का पति नोआ को फंसा देता है एक क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से, जिसकी वजह से नोआ को जेल हो जाता है। और इसके बाद कैसे नोआ जेल से निकलता है और इस नोआ की जर्नी किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या वो एलिसन से मिल पाता है और उसके बच्चे का क्या होता है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से दिखाया गया इस सीरीज के अंदर, जिसके 5 सीरीज अवेलेबल है। इस सीरीज के हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन है 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के आसपास और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.9। नंबर 2 पे है द शेमलेस, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसका पहला सीजन 2011 में रिलीज हुई थी और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है फ्रैंक गैलाहर, जो कि एक फैमिली का हेड होता है जिसके 6 बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देता है और हमेशा टल्ली होकर शराब के नशे में इधर उधर पड़ा रहता है। और उसके बच्चे किस तरह से छोटे से लेकर बड़े होते हैं अपने आप भाई बहनों के साथ, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी के साथ पैसे कमाने के लिए क्या क्या हरकतें करते हैं और अलग अलग रिलेशनशिप बन जाते हैं, जो कि दिखाया गया इस सीरीज के अंदर। इसी के साथ ही इस सीरीज के अंदर एक मैसेज भी दिया जाता है कि किस तरह से अगर घर का फैमिली अगर इरेस्पॉन्सिबल होगा तो उनके बच्चे की जिंदगी कैसे खराब होते हैं, जो कि काफी बेहतरीन दिखाया गया इस पूरे सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अब तक 11 सीजन आ चुके हैं, जिसे कुल मिलाकर 134 एपिसोड्स बनते हैं, जिसके हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन है 1 घंटे करीब। सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.6। और फाइनली हमारे आज की इस काउंटडाउन के नंबर 1 पे है फ्लीबैग, जो कि एक डार्क कॉमेडी सीरीज है जिसका पहला सीजन 2016 में रिलीज हुई थी और इस सीरीज की कहानी में फोकस किया जाता है फ्लीबैग के ऊपर, जो कि बहुत मुंहफट होती है और एक इंडिपेंडेंट लड़की होती है और अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है जो कि लॉस में गुजर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी से पैसे नहीं मांगती है और हर एक सिचुएशन में वो पॉजिटिव रहती है। और इसी के साथ ही फ्लीबैग का पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब होती है, क्योंकि फ्लीबैग जिस भी लड़की से मिलती है सबको उसका फायदा उठा के सबको भाग जाता है, जिस वजह से अलग अलग ट्रॉमा से गुजर रही होती है, लेकिन वो कभी किसी को बताती नहीं है। इसी के साथ सीजन 2 में दिखाया जाता है वो एक प्रीस्ट के कांटेक्ट में आ जाता है और इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच रिलेशनशिप बनने लगता है, लेकिन क्या अंत तक ये रिलेशनशिप टिक पाएगा, दिखाया गया बेहतरीन कॉमेडी सीन्स के साथ इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज को ढेरों अवार्ड्स मिल चुके हैं और जिसमें शामिल है एमी अवार्ड। इस सीरीज के 2 सीजन है जिसके हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन है 40 से लेकर 50 मिनट के आसपास और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.7।
सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है आप लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे लाते रहेंगे। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।